चलिए इस पार्ट में हम लोग है ना कुछ प्रश्न बनाएंगे जिसका हमने पहले ही सिलेक्शन करके रख लिया है, यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार प्रश्न को। ये प्रश्न हो गया आपका, ये प्रश्न हो गया, और ये हो गया, और ये होगा। बस यही 4 प्रश्न अभी इस पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो लोग पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लीजिए ताकि आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर नए अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको समस्या हो जाए, क्योंकि पहली बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो आपको तो थ्योरेटिकल पोर्शन पता नहीं ना होगा, तो थोड़ा समस्या हो जाएगा। इसलिए पहले जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिए और फिर आके इसको देखिए तो आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, और पहले से अगर जानते हैं आप इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं बनाना। अब देखिए, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ये जो लाइन एल है और ये एम है, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। यहाँ लिखा हुआ है ना, एल और एम क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है। फिर उसमें क्या है, ये भी एंगल हमें पता है 120 डिग्री दिया हुआ है और ये 50 डिग्री दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस पर ज़रा सोचिए कि अब ये निकलेगा कैसे एंगल, यही तो हमको विचार करना है। ठीक है, और हम पैरेलल लाइन का क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमको उसी के अनुसार सोचना होगा। ठीक है, तभी हम बना पाएंगे इस प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए, अगर आप पहले से अगर वीडियो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 का अगर देख के आए होंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे से बताते चलेंगे, आपको ध्यान से सुनते हुए चलना है। ठीक है, देखिए ये जो देख रहे हैं, ये लाइन जो देख रहे हैं, यहाँ पे आके फिर मुड़ जा रहा है और यहाँ पे आ जा रहा है। हमको क्या करना है, इसी पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रा करना है जो इस दोनों लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, पैरेलल लाइन का तो मतलब समझ ही रहे हैं ना कि दो लाइन के बीच में सभी जगह समान दूरी होता है, उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। चलिए हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, और एक लाइन को ऐसे ड्रा करना है कि वो दोनों लाइन के क्या हो, पैरेलल हो जाए। ठीक है, देखिए लाइन ड्रा हो गया ना, ये पैरेलल हो गया और ये भी पैरेलल होगा, और आपस में ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो लाइन के बीच में सभी जगह समान दूरी हो, दो लाइन के बीच में सभी जगह समान दूरी हो। ठीक है, उसी को हम पैरेलल बोलते हैं। अब देखिए हमने एल एम और इसका नाम दे दीजिए एन। ठीक है, अब एल और एन के बीच में हम विचार करेंगे। देखिए ये ड्रॉ करने के पीछे कारण मेरा था कि थोड़ा आसान हो जाए आपका। ये दो अगर लाइन के बीच में अगर हम लोग बनाएंगे ना प्रश्न को, जैसे कि दो लाइन के बीच में अगर लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे हाफ हाफ, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए हाफ हाफ कहने का मतलब क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल एक बार में ना निकाल के क्या करेंगे, पहले हाफ निकाल लेते हैं ये एंगल। ठीक है, उसके बाद फिर हाफ ये एंगल निकाल कर और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल निकल जाएगा। अब इतना ही हमको निकालना है ना पहले एंगल, इसलिए क्या करेंगे, पहले एल और एन में विचार करेंगे। ठीक है, एल पैरेलल एन में विचार करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एल पैरेलल एन में क्या देख रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन तो दो को पैरेलल है, और तीसरा जो लाइन है ना, इस लाइन और इस लाइन को यहाँ से कट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन को तिर्यक रेखा। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और हमने थ्योरी में बताया था कि कोई भी तिर्यक रेखा अगर दो पैरेलल लाइन को अगर काट रही है और एक ही साइड में अगर दो एंगल बने अंदर में, यानी ये दोनों लाइन के अगर अंदर में, दो पैरेलल लाइन के अंदर में ही अगर दो कोण अगर एक ही साइड में बनता है तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, हम पहले ही यहाँ बता चुके हैं कि जैसे कि दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये कोई भी तिर्यक रेखा ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन को इस तरह हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये थ्योरी पार्ट में हम बताए हुए थे। ठीक है, अब देखिए, अब उसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 180 में से 120 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ना, तो वो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो ये निकल गया 60 डिग्री। ठीक है,
अब बताइए, हम तो इतना निकाल दिए ना, अब कितना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। अब इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो हम एल और एन में विचार किए थे ना, अब क्या करेंगे, एन और एम में विचार करेंगे, ठीक है। और एन पैरेलल एम में अब देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट इधर देखते हैं, एन और एम में देखते हैं कि ये दोनों में क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये 50 डिग्री है ना, ये 50 डिग्री है, और ये क्या है, सबसे पहले यह देखिए, ये जो एंगल है इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है, ये एंगल है। थ्योरी में हम क्या बताए थे, जैसे कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये होता है, और इसका अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, ये सब जो एंगल है ना अंदर में बन रहा है, यानी इस दोनों लाइन के अंदर में बन रहा है, इसलिए इसको इंटीरियर एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। और अब इंटीरियर जब हम जान रहे हैं कि सारा एंगल इंटीरियर है, तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे कि इस एंगल का हमको अल्टरनेट एंगल निकालना होगा, तो कौन सा, ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू अगर 110 डिग्री है, ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि आपस में अल्टरनेट एंगल जो होता है बराबर होता है, और ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर से बोलिए, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो ये है। इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यहाँ पर भी देखिए, ये दो क्या है, पैरेलल लाइन है ना, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, और ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, 60 और 50 दोनों हमको हो गया है ना, पता हो गया है, ये 50 निकल गया, ये 60 निकल गया है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये निकल गया आपका 110 डिग्री, ठीक है। तो ये आंसर हो गया ना, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ध्यान रखना है, ये सब जो है ना, ये थ्योरेटिकल पोर्शन में बता चुके हैं, जब वहाँ से जब आइएगा ना देखकर, तो आपको ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब तो ये हो गया। अभी इस प्रश्न को हम बनाते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड में देखना है, सेकंड में क्या है, हमें a निकालना है, b निकालना है, 2x निकालना है, 5x - 30 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्न में हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये एंगल हमको दिया हुआ है, इसका वैल्यू, और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि ये एंगल और इस एंगल में कुछ रिलेशन निकलता है क्या। हम थ्योरी में बताए थे कि इसका इस एंगल का अगर यहाँ पर अगर कोई एंगल बने तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और हमको दोनों एंगल पता है, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। हम बता चुके हैं पहले ही, थ्योरी वाले पार्ट में बताए थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। हमें दो ही एंगल पता है, और ये दोनों के आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलेंगे, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 5x - 30 इक्वल टू ये 2x, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल ब्रैकेट में, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x वाले टर्म को एक साइड में रखना है, 5x है ना, अब ये 2x क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या है, -30 है ना, अब इधर जाएगा तो +30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये 30 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/3, और इसको काट दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये 10 हो गया। x का वैल्यू कितना निकल गया, ये 10 हो गया। हमको x का वैल्यू निकल गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो यहाँ 2x का भी वैल्यू आराम से निकल जाएगा ना। 2x की जगह क्या लिखेंगे, 2 × 10, x का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 20। इस एंगल का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया, 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होगा, ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। दोनों आपस में बराबर होता है। अब चाहिएगा तो यहाँ भी अगर 10 डालिएगा
तो भी कितना आएगा, सॉल्व करने पर भी 20 ही आएगा। यहाँ 10 डालिएगा तो 10 को क्या 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 है, 50 को माइनस कीजिए, 50 में माइनस कीजिए कितना 30, तो कितना 20 ही बचेगा ना। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। अब वैसे भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो एक एंगल निकल गया तो दूसरा एंगल अपने आप पता चल जाता है कि ये भी 20 हो गया। ठीक है, चलिए अब तो 2x का वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया, इसका भी वैल्यू 20 निकल गया। ठीक है, दो एंगल हमको पता चल गया। अब ए बी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 20 है और ये कितना है, ए है। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है कि ये कितना हो जाएगा। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो कितना का होता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है ना। अब इसको क्या किया गया है, दो भाग में अगर डिवाइड भी कर दिया जाए, अगर इसका वैल्यू अगर 20 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 20 को माइनस कर दीजिएगा तो वैल्यू निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा 160। तो इसका भी वैल्यू कितना निकल जाएगा 160 डिग्री। यही ना है, एक स्ट्रेट लाइन है और इधर का हमको वैल्यू 20 हमको पता है, निकाल चुके हैं। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 180 में से 20 को घटा देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का भी वैल्यू हमको पता हो गया, कितना हो गया 160, ये हमको निकल गया 160 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका अल्टरनेट एंगल कौन होगा, ये बाहरी है, ये बाहरी एंगल होगा तो बाहरी एंगल का अल्टरनेट हमेशा बाहरी ही होता है। अगर इंटीरियर एंगल होगा तो उसका अल्टरनेट हमेशा इंटीरियर में ही निकलेगा, मतलब अंदर में ही हमको अल्टरनेट खोजना है। अगर ये बाहर में अल्टरनेट, अगर ये एंगल बाहर में है तो इसका अल्टरनेट एंगल भी इधर बाहर में ही होगा। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, हमेशा अपोजिट साइड में चलते हैं। ये तो साइड के इस साइड में एंगल है ना, और इसके ठीक है ना इधर अपोजिट में हम अल्टरनेट एंगल को देखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसके बगल में अल्टरनेट देखिएगा, ये अल्टरनेट नहीं, ये एडजेसेंट है। ठीक है, तो अल्टरनेट हमेशा है ना इधर देखा जाता है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पैरेलल लाइन में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जब ये 160 है तो ये भी कितना हो जाएगा 160 होगा। लेकिन ये बाहरी एंगल है तो इसको क्या कहेंगे, इसका, इस एंगल का, इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, और फिर इसको ऐसे पूछेंगे, इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये होगा। और क्या होता है, आपस में अल्टरनेट एंगल बराबर होता है तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। यहाँ 160 निकल चुका है तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 160 लिख देना है। अब देखिए ये सब आंसर निकल गया ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में अच्छी तरह से बता चुके हैं। इसमें हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें वीडियो बहुत वैसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल से बताए हुए हैं। ठीक है, अगर उसको एक बार देख लीजिएगा, उसमें कुछ फंडामेंटल है ना, बेसिक ऐसा क्वेश्चन सब है, अगर एक बार वो क्लियर हो गया तो कहीं आपको फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आपका पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको तो देख लीजिएगा। उसके बाद है ना कोई भी दुनिया का प्रश्न बनाइए, आप कहीं भी फंसिएगा नहीं जल्दी। ठीक है, फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अब चलिए हम अगला प्रश्न बना लेते हैं। अब ये प्रश्न बना रहे हैं, ये 3rd नंबर प्रश्न है। इसमें देखना है, ये 2 लाइन है। ठीक है, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, इसका नाम L दे देना है तो L दीजिए, और इसका नाम M देना है तो M दे दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा है ना हल्का सा हट कर प्रश्न है। ठीक है, पर इसके बारे में हम थ्योरेटिकल पोर्शन में जिक्र कर चुके हैं। कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन अगर कोई एक पॉइंट पर अगर एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का जो एंगल होता है क्या होता है, आपस में बराबर होता है। और इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे का बोलते हैं। जैसे कि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा, और आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देन फाइंड x, हम x का वैल्यू इसमें निकालना है। अब ये तो पता चल गया ना कि ये दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर है तो एक इक्वेशन लिख सकते हैं ना, जैसे कि 5x - 10 दिया हुआ है, किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है, तो इक्वल टू 50 लिख दिए। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। 5x, अब देखिए यहाँ 50 है, ये -10 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि इधर माइनस में है, तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये कितना 60 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/5 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना होगा 12, तो ये 12 हो गया।
तो x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 12। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये देख रहे हैं, ये प्रश्न चौथा प्रश्न है, लास्ट है। अब इसमें क्या करना है, हमको ये एंगल निकालना है। एल और एम क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब ये दो पैरेलल लाइन है तो तीसरा अगर कोई भी एक लाइन काटता है तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन को ये रेखा काट रहा है और ये भी रेखा काट रहा है दोनों को, तो हम एक को ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, एक ही से काम चलाएंगे। ठीक है, इधर हमको नहीं बढ़ना है, इधर से नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमको इसको निकालना है। ठीक है, तो हम इधर से ही शुरुआत करते हैं। अब देखिए ये 135 है, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं बोलिए। ठीक है, अब बताइए, जब ये हमको पता हो गया कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 135 है, हमेशा अल्टरनेट जो होता है ना, ट्रांसवर्सल लाइन से टच करते हुए हमको पैरेलल लाइन पर टच करना पड़ता है। वो पूरा एंगल को हम देखते हुए हम लोग हैं इधर ड्रा करते हैं अल्टरनेट। ठीक है, जैसे कि ये पूरा एंगल यहाँ तक हो गया, पूरा है ना, टच हो गया ना ये ट्रांसवर्सल में, तो यहाँ भी ट्रांसवर्सल से टच होते हुए यहाँ तक लेके जाएंगे, पैरेलल लाइन तक लेके जाएंगे जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इसका अल्टरनेट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल क्या हो, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, ये हो गया, क्योंकि ये एंगल जो है इंटीरियर एंगल, ये जितना भी एंगल बन रहा है सब क्या बन रहा है, इंटीरियर बन रहा है। ये तो समझ में आ गया ना। चलिए, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपस में एंगल क्या होता है, बराबर होता है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर हो गया, 135 डिग्री हो गया। अब देखिए, जब ये पूरा 135 हो गया और हमको इतना एंगल पता है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये हमको इतना पता है, तो हमको क्या करना है, इतना ही ना निकालना होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पूरा 135 में से ये जो है ना 70 जो ये वैल्यू दिया हुआ है ये घटा देते हैं, तो ये निकल जाएगा ना अपने आप। नहीं तो क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, 135 में से 70 को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए। 135 में 70 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये क्या निकल गया, 65 डिग्री। कितना आसान है ना, आसान। बस ये जो है थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो क्लियर होना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो ये सब चुटकियों में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में, देखते आप प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और इसके बाद जो अगला जो प्रश्न होगा वो थोड़ा अलग टाइप का होगा, उसको हम लोग अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हम ड्रा कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है, एक बार आपको बता भी दे रहे हैं। और इसको है ना, एक कोई लाइन ऐसे काट रहा है, तीसरा लाइन, तो बाहर में जो एंगल बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल बोला जाए तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा और इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा। ठीक है, तो हम बाहर में एंगल है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये होगा। इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये होगा। या इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये होगा। यानी आपस में एक दूसरे का सब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ही कहेंगे। ठीक है, उसी तरह इंटीरियर में जाएंगे, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये हो जाएगा। और इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये होगा। और आपस में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाके देख लीजिएगा, ताकि आप पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।